अस्सलाम वालेकुम जी। विजुअल बेसिक में आपको आज ये सीखना है कि एक एरे को कैसे डिक्लेयर किया जाता है और एरे के अंदर हमने किस तरह वैल्यूज़ को इनपुट करना है। और उसके बाद दोबारा से हमने अगर उन वैल्यूज़ को देखना है तो कैसे हम उसको आउटपुट कर सकते हैं। तो देखें, एरे क्या होता है। एरे बेसिकली ये होता है कि एक्चुअली यू आर स्टोरिंग डेटा इन अ सर्टेन कॉलम, और हर कॉलम का एक अपना इंडेक्स होता है, हर हर प्लेस का 1 2 3 4 5 6 सो ऑन, जितना भी आपने अरे बनाना है, एंड यू कैन स्टोर डिफरेंट वैल्यूज। तो ये अब आपकी मर्जी है कि उसमें आप किस टाइप की और कितनी वैल्यूज इनपुट करते हैं। ठीक है, वो सारी चीज आप डिक्लेयर कर लोगे तो ये स्टोर कर लेगा, और फिर इनका हमने सम निकालना है और दोबारा से इसी लिस्ट को फिर हमने डिस्प्ले भी करना है, सिर्फ ये चेक करने के लिए कि क्या ये सारी वैल्यूज को आउटपुट कर रहा है या नहीं कर रहा। तो देखें ये कैसे हम डिक्लेयर करते हैं। तो सबसे पहले आप ये देखें कि मैंने ये जो एक स्टेटमेंट है या क्वेश्चन है, इसको मैंने आपको जरा सा ग्रीन सिंबल, ग्रीन कलर में नजर आ रहा होगा, एक एपोस्ट्रॉफी स्टार्ट में है। ये इसको कमेंट बना देती है। अगर मैं ये हटा दूंगा तो ये कमेंट खत्म हो जाएगा और ये एरर मैसेज देगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये होता है कि अगर ये अपोस्ट्रोफी लगा देते हैं तो इसको वो इंक्लूड नहीं करता। जब इसको कंपाइलर जो है रन करेगा, इसको ट्रांसलेट करेगा, तो इसको इंक्लूड नहीं करेगा। ओके, तो जब भी डिक्लेयर करना हो तो हम जिस तरह वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं उसी तरह हम एरे को भी डिक्लेयर करेंगे। डिम, अगेन एरे का एक नेम होगा, आइडेंटिफायर होगा। मैंने कह दिया जी नम। और साथ ही हमें बताना है इसमें कितनी प्लेसेस आपने रखनी है। ओके जी, वेरी सिंपल। अगर आपने 8 वैल्यूज को एरे बनाना है तो आप इसमें 8 रख लें। इसके अलावा अगर और भी कुछ वेरिएबल आपको चाहिए, काउंट की जगह मैं ज़रा शॉर्ट वैल्यू यूज़ कर लेता हूँ सी। और क्योंकि इसमें सम भी निकालना था तो आई नीड सम एज वेल। इन सब को हम एज एन इंटीजर डिक्लेयर कर लेते हैं। एक आपके पास अब हमने इसमें हम हमारे पास एक एवरेज की भी डिक्लेरेशन रहती है जी। हम एवरेज को भी डिक्लेयर कर लेते हैं उसको, क्योंकि वो एज अ डेसिमल वैल्यू डिक्लेयर होनी है। तो मैं करता हूँ एवीजी एज, उसको आप एज अ डेसिमल कर दें। जब भी एरे में वैल्यू डालनी हो, क्योंकि आपको पता है ज्यादा वैल्यूज हैं, तो वी हैव टू यूज लूप फॉर सी इक्वल टू 1 2, क्योंकि 8 का एरे हमने डिक्लेयर किया है तो 8 वैल्यूज इनपुट करनी है। और यहाँ पे हम पहले यूजर को कहते हैं एंटर नंबर, और उसके बाद हम जिस तरह वेरिएबल में लेते थे उसी तरह हम लेंगे, लेकिन इसमें लूप का साथ काउंटर भी आएगा। और साथ ही हम इसको सम में भी ऐड कर देते हैं इसी एरे की वैल्यू को। और हम, अच्छा ऊपर एक छोटी सी मिस्टेक थी, सम एज इंटीजर करना था, जिसकी वजह से ये इसको एरर शो कर रहा था। तो वो हमने एरर करेक्ट कर दी। तो अब उसने जो अंडरलाइन किया हुआ था वो भी खत्म कर दिया। अब हमने निकालनी है एवरेज जी। एवीजी उसका वेरिएबल रखा था, और एवरेज में आपको सम डिवाइडेड बाय जितने भी नंबर थे उससे डिवाइड कर दिया। और अब हम एवरेज को आउटपुट करते हैं। और साथ ही हम इसके कोई वर्डिंग भी ऐड कर देते हैं कि एवरेज ऑफ नंबर्स इज इक्वल, और साथ ही हमें ये एंड सिंबल एवरेज डिस्प्ले करेगा। लेकिन इसके अलावा अभी हमने
सारे नंबर्स की लिस्ट को भी डिस्प्ले करना है। तो उसके लिए, अब क्योंकि पूरी लिस्ट है, तो उसके लिए मुझे फिर से एरे लगाना पड़ेगा। अगर तो खाली एक सिंगल वैल्यू हो ना, जस्ट लाइक एवरेज, तो हम इसको लूप के बाहर लिखेंगे क्योंकि एक दफा चलेगी। अब क्योंकि बहुत सारी वैल्यूज को आउटपुट करना है, तो हमें दोबारा से लूप लगानी पड़ रही है। 8 वैल्यूज हैं, तो यहाँ पे हम अ, लिख देते हैं कंसोल डॉट राइट लाइन। अब हम नम सी ये लिख दिया, एंड दैट्स इट। अब हम इसको रन करके देखते हैं जी कि ये क्या आंसर सही देता है। लेकिन इससे पहले आपको ये भी बता दूं कि आप इन वेरिएबल्स को जिसमें कोई वैल्यूज ऐड वगैरह हो रही होती हैं या प्रोसेस हो रहा होता है, तो उसमें आप उसको इनिशियलाइज कर दिया करें। जैसे हमको मैंने जीरो इनिशियलाइज कर दिया। अब हम इसको रन करते हैं और देखते हैं इसका आउटपुट जी कि क्या ये सही देता है। तो ये मैंने रन किया जी। अब मैं वैल्यू रैंडमली एंटर करता जा रहा हूँ इसमें जी। तो आप देखिए कि ये इतनी वैल्यूज एंटर हुई हैं यहाँ तक। ये देखें 8 वैल्यूज हैं। और उसके बाद आप देखें तो उसने एवरेज डिस्प्ले की, राइट। और उसके बाद जो लिस्ट थी सारी उसने डिस्प्ले कर दी, क्योंकि आखिर में हमने कहा था जितनी वैल्यूज हैं वो आप आउटपुट कर दें। तो आप देखें पहले आपने 23 इनपुट की थी, 34, 45, 56, 67, 56, 5 और 34। ठीक है। तो ये जी एरेज में हमने देखा कि कैसे हम वैल्यूज को इनपुट करते हैं और किस तरह उसमें अगर कोई आपने एवरेज निकालनी है, सम निकालना है, और उसके बाद उस सारी लिस्ट को अगर डिस्प्ले करना है तो आप यू कर सकते हैं। ठीक है। और अगर इसी लिस्ट को वो कहता है कि आप रिवर्स ऑर्डर में डिस्प्ले करें, तो आप इसको 8 to 1 कर दें। और फिर आपको साथ लिखना पड़ेगा स्टेप -1। ये होता है रिवर्स के लिए। ठीक है। अब देखिए सी जो है वो 8 से स्टार्ट होगा, तो इसका मतलब है कि जो फर्स्ट वैल्यू आउटपुट होगी वो 8 से स्टार्ट होगी और ग्रेजुअली वो वापस अम, चलेगा इन रिवर्स ऑर्डर। तो देखते हैं हम कि हम कोई भी वैल्यूज एंटर करते हैं जी। इसी रेंडमली मैं एंटर करता जा रहा हूँ। तो अब देखिए जी, जो वैल्यू आपने लास्ट में एंटर की थी वो सबसे पहले डिस्प्ले की, और आखिर में देखें जो 23 आपने सबसे पहले एंटर की थी वो उसने सबसे आखिर में आउटपुट कर दी। ठीक है। तो ये जी एरेज में ये 1D एरे की हमने प्रैक्टिस की है। 1 डायमेंशनल एरे है। और इसमें आपको एक ही कॉलम नजर आएगा और उसी में सारी वैल्यूज एंटर हो रही होती हैं, और उस सब का अपना अपना इंडेक्स होता है। ठीक है। और उस इंडेक्स के लिए हम लूप का काउंटर यूज करते हैं।